हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो आपको हम बताएंगे कि आप लोग यूपीटीईटी का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल करेंगे। ये हमारी एक फ्रेश वीडियो है, पुरानी वीडियो दोबारा अपलोड नहीं कर रहे हैं, एक नई फ्रेश वीडियो बना रहे हैं। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हमारी इस पूरी वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। जितनी भी आपको प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड, सीजीपीए से रिलेटेड, पेपर 1-2 से रिलेटेड, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिलेटेड, सारा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले आपको अपना OTR करना है। OTR करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में इनिशियलाइज OTR ID, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में 10th की मार्कशीट पर जो डिटेल लिखी है उसके अकॉर्डिंग अपना नेम डालिए, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेम फादर नेम से अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम जेंडर। और यहाँ पर है सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में कोई एक ऑप्शन लेंगे, और अगर पैन कार्ड लेंगे तो पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, वेरीफाई पैन पर क्लिक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको आधार कार्ड लेना हो तो आधार कार्ड पर क्लिक करें, आई कन्फर्म दैट आई हैव, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालें, वेरीफाई बाय आधार OTP पर क्लिक करें। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना होगा। आगे मोबाइल वेरीफाई करना है, कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर साइन OTP पर क्लिक करेंगे, फिर एक OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे, और सेम तरीके से ईमेल ID को OTP वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। पैन कार्ड से वेरिफिकेशन करना चाहें तो पैन कार्ड नंबर डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देना, आपको वेरीफाइड यहाँ पर शो कर जाएगा, ठीक है। डिटेल मैच नहीं कर रही हो तो आप लोग उसमें करेक्शन कराने के बाद में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऑप्शन था, उस पर क्लिक करके भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें और सेंड OTP पर क्लिक करें। तो OTP डालने के बाद में आप लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये भी आपको वेरीफाई शो हो जाएगा। इसके बाद में ईमेल ID यहाँ पर फिल करिए, उस पर एक OTP आएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है, सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद में। इसके बाद में ईमेल ID पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालकर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड। QR कोड से आप लोग कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे, अब QR कोड यहाँ पर आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर मोबाइल फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग यूज़ कैमरा इंस्टेड, इस पर क्लिक करेंगे तो कैमरे को अगर परमिशन मिली होगी तो यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर कैमरे को परमिशन नहीं मिली हुई है, क्लोज एनी बबल्स, इस तरीके से कुछ लिख कर आ रहा है, तो आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा परमिशंस कैमरा अलाउड, यहाँ पर आपको ब्लॉक शो कर रहा होगा, आप लोग इसको अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में भी कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है, इस फ्रेम में चेहरे को लाइए। जब आपका पूरा चेहरा सही से आ जाए, आप लोग इसके बाद में कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस फ्रेम में अपने चेहरे को लाना है, बाल समेत पूरा चेहरा आपका इस फ्रेम में दिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर शो होगा फोटो वेरीफाइड सक्सेसफुली, सेव वेरीफाई फोटो पर आप लोग क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। अगर आप लोगों को दोबारा इसको रीटेक करना हो तो आप लोग रीटेक पर क्लिक कर देना। कैसे लाइव फोटो अपलोड करना है, किस तरह का, तो एक प्लेन वाइट बैकग्राउंड लेना होगा, पीछे पर्दा खिड़की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, लाइटिंग ठीक ठाक हो, आपका चेहरा और कान वगैरह पूरी तरीके से दिखने चाहिए, ठीक है। इसका फ़ोटो कैप्चर करने के बाद में सेव वेरीफाई फोटो पर क्लिक कर देगा। दोबारा खींचना हो फोटो तो आप लोग रीटेक पर क्लिक करके दोबारा से खींच सकते हैं। और इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा लाइव फोटो कैप्चर्ड एंड लिंक्ड सक्सेसफुली। जी हाँ, आप लोगों का लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाए। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड लेना जिसमें सफ़ेद हो, ठीक है, सफ़ेद ठीक रहेगा, ठीक है। चेहरा आपका सही से दिखना चाहिए, ठीक है। आप लोग अपना ही फोटो यहाँ पर कैप्चर करें, कोई अगर गलत अपलोड होगा तो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सही से अपलोड करिएगा, इस प्रकार से अपलोड कर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं अपने। और फिर इसके बाद में आप लोगों को नीचे यहाँ पर शो होगा सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। अब आप लोगों को पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका नाम राम, तो अपने नाम का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, ठीक है। आपका नाम कुछ भी हो, अपने नाम का पहला लेटर लेना कैपिटल, इसके बाद के सारे लेटर लेने स्मॉल, और इसके बाद में @ ले लें, और इसके बाद में 1 2 3 ले सकते हैं, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर ले सकते हैं, फिर कुछ भी नंबर्स आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, 1-2 नंबर्स। और यही सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में फिल कर दें। अकाउंट रिकवरी क्वेश्चंस में जाएंगे, यहाँ से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में उस ऑप्शन का आंसर यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि अगर आपने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम,
तो यहाँ पर अपनी मदर का मिडिल नेम डालेंगे। अगर यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो अपने पहले स्कूल का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पासवर्ड रिसेट करने में काम आएगी ये चीज़। ठीक है, तो अपने इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में कैप्चा मतलब वेरिफिकेशन कोड जो आपके सामने है उनको ऐड या माइनस जो भी आपके सामने है इसको ऐड करके यहाँ पर डाल देना। इसके बाद में रजिस्टर एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। और एक बहुत बड़ी चीज़ आप लोग सुन लें, इस डिटेल में करेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, जिसमें आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन चीज़ों में करेक्शन डेट में भी करेक्शन नहीं हुआ, इसके लिए अलग से करेक्शन डेट आएगी। तो अगर एक बार चेक कर लें, कोई मिस्टेक आपके नेम, मदर फादर नेम, DOB, जेंडर वगैरह में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हर बार ये करेक्शन नहीं हो पाता है, कब कुछ ही टाइम पर करेक्शन डेट आती है बस। ठीक है, तो अपना चेक करने के बाद में प्रोसीड एंड रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को एक OTR ID मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर आपको OTR ID शो हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लें, आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, DOB, इनमें कोई करेक्शन नहीं होगा, जेंडर में भी। आगे है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है, जिससे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना। आगे है टेलीफोन नंबर, इसको छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट रहेगी। आगे है मैरिटल स्टेटस, अपना जो भी अपना सेलेक्ट कर लें। आगे मैरिड में जो भी अपना सेलेक्ट कर लें। आगे है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म किस प्लेस में हुआ है, अपना स्टेट सेलेक्ट करें। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर दें, आपकी बॉडी पर कोई जले का कटे का निशान होगा। ठीक है, उसकी जानकारी दे सकते हैं। जले का निशान है तो बर्न मार्क ऑन, जहाँ पर है लेफ्ट हैंड, शोल्डर, बैक, फेस, जहाँ भी है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। ठीक है, नहीं है तो नो मार्क भी डाल सकते हैं, नो मार्क भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन। अब यहाँ पर देख लीजिए रिजर्वेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जो भी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। आगे आएगा क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। आपके फादर की इनकम अगर 8 लाख से कम है तो आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में। 8 लाख से ज़्यादा इनकम आपके फादर की है तो फिर आप आते हैं क्रीमी लेयर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको चाहिए होगा किन किन स्टूडेंट्स को, OBC SC ST EWS कैटेगरी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखें नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पर आपको शो होगा। आगे है सर्टिफिकेट इशू डेट, ये डेट आप लोगों को सर्टिफिकेट पर देखने के लिए मिल जाएगी, आप वहाँ से देखकर यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, ईयर में कितना आ रहा है, तो ईयर में मिनिमम आप कितना ही पुराना लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, फिर भी आप 3 साल से ज़्यादा पुराना मत लगाइए। अगर OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल पुराना तक कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और SC ST के छात्र 5 साल पुराना तक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ज़्यादा पुराना है तो हो सकता है कि ऑनलाइन अपडेट ना हो, इससे आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, फिर में यहाँ पर लिमिट कोई नहीं है, कितना ही पुराना आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। आगे है इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर डालेंगे। इशू अथॉरिटी भी आपको सर्टिफिकेट पर देखने के लिए मिल जाएगी, तहसीलदार होगा या फिर जिला मजिस्ट्रेट वगैरह कहीं पर भी, कहीं से आपको आपने बनवाया होगा। आगे है स्टेट ऑफ इशूइंग, किस स्टेट से आपने इशू किया है। यहाँ पर आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो यहाँ पर नो रहने देंगे। अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकेप्ड हो तो लगाएंगे यस, वरना नो। स्पेशल रिजर्वेशन अगर इनमें से आते हैं तो लगाएं, वरना नन पर लगाएं। सीकिंग एज रिलैक्सेशन, OBC SC ST वालों को और EWS वालों को यहाँ पर यस करना है। आगे आएगा एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका ये स्टेप सेव होगा, अगला स्टेप खुलेगा। अगला स्टेप है एड्रेस डिटेल्स का, अपना एड्रेस फिल करिए। एड्रेस लाइन 1 अपना फिल करें यहाँ पर, लाइन 2 यहाँ पर फिल करें, लाइन 2 में अपना विलेज टाउन एरिया फिल कर दें। लाइन 3 ऑप्शन है, इसको छोड़ सकते हैं। आगे है स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, इस ऑप्शन में जाइए, अपना स्टेट सेलेक्ट करिए। आगे जिला, किस ज़िले से आप लोग बिलोंग करते हैं, अपना ज़िला सेलेक्ट करिए। आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिल करिए। आगे आएगा परमानेंट एड्रेस, अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप सेम एज परमानेंट इस पर क्लिक कर देंगे और दोनों जगह फिर सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद में सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने तीसरा स्टेप खुलेगा। तीसरा स्टेप है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। इसके बाद थोड़ा नीचे आएगा। अब यहाँ पर देख लें एक और अपडेट आ चुकी है, लगातार अपडेट्स आ रही हैं। एक अपडेट अभी आई है कि वर्किंग एज गवर्नमेंट टीचर, टिक दिस इफ़ यू आर करेंटली एम्प्लॉयड एज अ गवर्नमेंट टीचर। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं,
तो आप इस बॉक्स पर टिक करें। आगे इफ़ टिक्ड ग्रेजुएशन एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन बिकम ऑप्शनल, जी हाँ, अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं तो ग्रेजुएशन और बीएड डीएलएड की क्वालिफिकेशन ऑप्शनल हो जाएगी। अगर आप नहीं डालें फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10 12th आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड, 10 12th की डिटेल आप लोग को फिर डालनी होगी। यू कैन स्टिल दैम वॉलंटरी, ठीक, अगर आप गवर्नमेंट टीचर हों तो इस पर बॉक्स पर क्लिक करना, ठीक है। और एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि अगर आप लोग इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल 2 डिटेल कंपलसरी अब मांगी गई हैं रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पे, केवल 10th की और 12th की। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तब, अगर गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो इस बॉक्स पर टिक मत करना। इसके बाद में आपको 4 डिटेल फिल करनी होगी, 10 12 ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन यानी बीएड डीएलएड की। अब फर्स्टली सबसे पहले तो आपको एग्जाम लेवल में जाना, 10th सिलेक्ट करना है, 10th की डिटेल भरनी है। 10th का बोर्ड नाम डाल देंगे, सभी सब्जेक्ट नेम 1 बाई 1 कॉमा लगाकर डाल देंगे, पासिंग ईयर डाल देंगे, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर। और ग्रेडिंग टाइप में रिजल्ट अगर सीजीपीए में आता हो तो सीजीपीए सेलेक्ट करें, फिर सीजीपीए आउट ऑफ 10 यहाँ पर डाल दें, परसेंटेज यहाँ पर 9.5 से मल्टीप्लाई होकर अपने आप यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और रिजल्ट आपका परसेंटेज में आता हो तो परसेंटेज ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। टोटल मार्क्स डाल देंगे, यूपी बोर्ड के अंदर 600 होता है, कोई दूसरा बोर्ड तो अपने डाल सकते हैं, ठीक है। मार्क्स अपने डाल देंगे, परसेंटेज यहाँ पर अपना आ जाएगी। इसके बाद में आइडेंटिटी पर क्लिक करके इसको सेव कर देना, फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से लेंगे इंटरमीडिएट वाला। सेम यहाँ पर भी बोर्ड का नेम, सभी सब्जेक्ट नाम 1 बाई 1, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑफ 10, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, ठीक है। इसके बाद में आइडेंटिटी पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन कौन सा आएगा, अगला ऑप्शन आएगा ग्रेजुएशन का। अब ग्रेजुएशन अगर आप लोग परस्यूइंग में हैं, ऐसे छात्र जो ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ऐसे छात्र जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड या बीएलएड, वो छात्र यहाँ पर परस्यूइंग पर टिक करेंगे। और जो डिटेल आप लोग ग्रेजुएशन में भरेंगे वही सेम डिटेल आप लोग भरेंगे अपना ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में। जी हाँ, यहाँ पर आप क्लियर यहाँ पर देख पा होंगे, 4 कैंडिडेट एनरोल इन इंटीग्रेटेड कोर्सेज प्लीज एंटर द सेम डिटेल इन बोथ ग्रेजुएशन एंड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन। बाकी अपना नॉर्मल छात्र जो ग्रेजुएशन के बाद में बीएड डीएलएड कर रहे हैं वो अपना ग्रेजुएशन पर टिक करें। इसके बाद में आपका कंप्लीट होगा ही होगा। अपनी यूनिवर्सिटी के नाम डाल दें, सभी सब्जेक्ट के नाम 1 बाई 1 डाल दें। 3 सब्जेक्ट होंगी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में, तीनों के नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। 3 मेजर सब्जेक्ट होंगी, आपने 3 मेजर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया होगा, लेकिन बाद में लास्ट ईयर में केवल 2 बच्चे होंगे, 2 के नाम भी लास्ट वाली की डाल सकते हैं, लास्ट ईयर वाले के 2 सब्जेक्ट के नाम। आगे पासिंग ईयर कब पास किया है, रोल नंबर यहाँ पर डाल दें, मार्कशीट नंबर यहाँ पर डाल दें, मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर डाल दें, टोटल मार्क्स तीनों साल के मिलाकर टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10 यहाँ पर डालें। अगर आपके मार्क्स सीजीपीए में आए तो सीजीपीए को अपनी यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फिर परसेंटेज से टोटल मार्क्स निकालना है और मार्क्स ऑफ 10 निकाल कर यहाँ पर फिल करें। कैसे निकालना है इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियो है रिलेटेड टू यूपीटीटी, जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। डिटेल्स उसमें बताया है। इसके बाद में आइडेंटिटी पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का, ठीक है। हम आगे भर देंगे, हम आपको समझा रहे हैं केवल कैसे भरना है। अब ऐसे छात्र जो परस्यूइंग में हैं, जिन्होंने बीएड डीएलएड कंप्लीट नहीं किया है, वो छात्र अपना परस्यूइंग पर टिक करेंगे। इसके बाद में ईयर स्टेटस लेंगे, आप कौन से ईयर में हैं। अगर एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर में है तो ये वाला ऑप्शन, अगर सेमेस्टर पैटर्न से स्टडी कर रहे हैं तो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, दोनों कंडीशन में फर्स्ट ईयर में है, आप अपना फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लेंगे। पहले फर्स्ट ईयर वालों को बताते हैं कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें, ठीक है। डीएलएड वाले होंगे तो यहाँ पर बोर्ड का नाम डालना होगा, क्या डालना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया जाकर, ठीक है। वो चीज़ देखकर यहाँ पर डाल देना अपने बोर्ड का नाम, यूपी के, ठीक है। आगे है लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट। लास्ट सेमेस्टर, अगर आप पहले सेमेस्टर में हैं तो ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर की 2 सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर में 2 मेजर सब्जेक्ट होती हैं। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, बीएड या डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो पहले सेमेस्टर का आपके एग्ज़ाम हो चुके होंगे। पहले सेमेस्टर में आपके पास कौन कौन सी सब्जेक्ट थी। अगर बीएड कर रहे हैं तो एक टीचिंग सब्जेक्ट होगी और बाकी टीचिंग सब्जेक्ट नाम लिख दें। टीचिंग सब्जेक्ट कौन सी हो सकती है, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, टीचिंग ऑफ कॉमर्स, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इस तरीके से एक टीचिंग सब्जेक्ट होगी। पैडागोजी करके भी लिखी हो सकती है, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स या पैडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़ या पैडागोजी ऑफ इंग्लिश या पैडागोजी ऑफ हिंदी, इस तरीके से कोई एक या 2 भी हो सकती हैं, ठीक है। एक पैडागोजी टीचिंग सब्जेक्ट होगी ऑप्शनल वाली, और बाकी उसका नाम डाल दो, बाकी कॉमा, इस तरीके से कॉमा लगाकर और ऑल बीएड कंपलसरी सब्जेक्ट डाल देंगे, ठीक है। और बच्चे डीएलएड वाले छात्र वो अपना ऑल डीएलएड कंपलसरी सब्जेक्ट डाल देंगे, ठीक है। ऑल डीएलएड कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि डीएलएड में सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होती हैं सबके पास, ठीक है। आगे रहेगा एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर।
अगर फर्स्ट ईयर हो तो 2027 में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सेकंड ईयर हो तो इसी साल कंप्लीट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो केवल सब्जेक्ट का नाम भरें और यूनिवर्सिटी का नाम भरें और अपना एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर भरें। रोल नंबर, मार्कशीट नंबर ये सब ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। अगर सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं और पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है तो पहले सेमेस्टर का रोल नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं। सेकंड ईयर के छात्र अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, बोर्ड हो तो बोर्ड का नाम डाल दें, ठीक है। DLED वाले छात्र। अब लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं तो सेकंड सेमेस्टर में कौन सी सब्जेक्ट थी। बात करें बीएड वालों की तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में थी वही सेकंड सेमेस्टर में होंगी, यानी एक टीचिंग सब्जेक्ट होगी और दूसरा बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट, इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। अगर सेकंड ईयर में आ गए हैं तब भी आप यही सेम तरीके से एक टीचिंग सब्जेक्ट का नाम, अगर दो टीचिंग सब्जेक्ट है तो दो का नाम डाल सकते हैं, एक या दो, यानी टीचिंग सब्जेक्ट जो ऑप्शनल वाली है उसका नाम और बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट, इस तरीके से डाल देंगे। और डीएलएड वाले छात्र ऑल डीएलएड कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सब में आपको ऑल डीएलएड कंपलसरी सब्जेक्ट ही वाले ये ऑप्शन आपको, मतलब ये चीज़ आपको यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। अब बात कर लें और क्या फिल करना है सेकंड ईयर वालों को। सेकंड ईयर वालों को यूनिवर्सिटी का नाम, लास्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट, एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर डालना है, कब पास कर लेंगे, इसी साल पास कर लेंगे आप लोग, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर हो तब भी सेकंड सेमेस्टर इस साल होकर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा हो, आप देख लेना, अगर 2026 के लास्ट तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा हो तो आप 27 भी ले सकते हैं, ठीक है, वरना इस साल आप पास हो जाएंगे। रोल नंबर डाल देंगे, ठीक है। पिछले सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर डाल देंगे, मार्कशीट नहीं मिली है तो NA नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। आगे मार्क्स ऑब्टेन डाल देंगे पिछले सेमेस्टर की, तीसरे सेमेस्टर में है तो दूसरे सेमेस्टर के मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे। अगर ये CGPA में हो तो अपनी यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको परसेंटेज में चेंज करके और यहाँ पर मार्क्स निकाल कर डाल सकते हैं। कैसे चेंज करना है इसके लिए डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दी गई है, डिटेल से उसमें समझाएगा, जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से किसको मार्क्स डालना जरूरी है, जो सेकंड ईयर में आ गए हैं। सेकंड ईयर में अगर एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में आ गए हैं तो फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर डाल रहे हैं। अगर फोर्थ सेमेस्टर में है बीएड डीएलएड के तो तीसरे सेमेस्टर के टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर फिल करने हैं और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं जो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया बीएड डीएलएड, उन लोगों को इस बॉक्स पर टिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबको जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। हर पास वालों को भी बताया है इसी वीडियो में, परसों वालों को भी बताया है इसी वीडियो में, ठीक है। अब पास वाले छात्र अपना इस बॉक्स पर टिक ना करें, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें, कहाँ से आपने अपना बीएड डीएलएड किया है। बोर्ड डीएलएड किया है तो बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देना। सब्जेक्ट डीएलएड या बीएड में कौन सी सब्जेक्ट थी, तो वही सेम एक टीचिंग सब्जेक्ट से किया होगा। बीएड की बात करें तो एक टीचिंग सब्जेक्ट होगी ऑप्शनल। टीचिंग सब्जेक्ट कौन सी होती है, टीचिंग सब्जेक्ट का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी उनमें से कोई एक टीचिंग सब्जेक्ट मिली होगी आपको ऑप्शनल में, ठीक है। उसको पेडागोजी करके भी लिखी हो सकती है और टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इस तरीके से भी लिखी मिल सकती है, ठीक है। किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट पर टीचिंग वाली सब्जेक्ट होगी, उस टीचिंग सब्जेक्ट के नाम और इस तरीके से कॉमा लगाकर बीएड ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट इसको डाल देना, क्योंकि एक टीचिंग सब्जेक्ट हर किसी के पास अलग अलग होती है और बाकी जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो सारी सब्जेक्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास होती हैं, वो सारी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से डाल देना। बाकी डीएलएड के छात्र ऑल डीएलएड कंपलसरी सब्जेक्ट, चाहे पास कर लिया हो चाहे आप पेयरिंग में हो, सब लोगों को ऑल डीएलएड कंपलसरी सब्जेक्ट डालना है। पासिंग ईयर डाल देंगे, कब पास किया है, रोल नंबर डाल देंगे, मार्कशीट नंबर। अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो फिर से वही NA डाल सकते हैं, या फिर एक और तरीका है एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं। दोनों तरीके सही है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे मार्क्स ऑब्टेन डाल दें दोनों साल के मिलाकर। और एक दिक्कत यहाँ पर आती है, अगर किसी सेमेस्टर में बैक है तो क्या करें। देखिए अगर बैक है तो परस्यूइंग पे लगाइए आप। अगर आपकी किसी सेमेस्टर में बैक रह गई है तो आप परस्यूइंग में फॉर्म फिल करिए, ना कि आप पासिंग में फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। फिर परस्यूइंग का जैसे बताया, फिर परस्यूइंग कैटेगरी के तरीके से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। किसी भी सेमेस्टर में बैक रह गई हो तो इसका मतलब आपने पास नहीं किया, आप परस्यूइंग कैटेगरी में जाकर फॉर्म फिल करेंगे। पास हैं पूरी तरीके से, रिजल्ट आ चुका है, चारों सेमेस्टर के रिजल्ट पास वाले आए हैं तो आप पास हो चुके हैं। फिर आप लोग टोटल मार्क्स में अगर CGPA दिया हो आपके रिजल्ट पर तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके और परसेंटेज से मार्क्स निकाल कर यहाँ पर डालने होंगे, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। और अगर एनुअल पैटर्न पर आपने पढ़ा है तो दोनों साल के मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड ऐड करके यहाँ पर आपको फिल करने हैं, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन आपकी जब फिल हो जाए तो इसके बाद में आइडेंटिटी पर क्लिक करके इसको सेव कर देना। इसके बाद में प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना।
इसके बाद अगला ऑप्शन आएगा ट्वेन डिटेल्स का। ट्वेन डिटेल्स में अगर आप जुड़वा भाई बहन हो तो यस करें, बंधन ऊपर सेलेक्ट है, 7x पर क्लिक कर देंगे, अगले स्टेप पर पहुंचेंगे। अगला स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, सिग्नेचर और इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ में एक डॉक्यूमेंट जो कि लिस्ट में आ रहे हैं इनमें से कोई एक, ठीक है, एक ऑप्शन लेंगे और जो ऑप्शन लेंगे उसी का नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और हैंड डिक्लेरेशन हिंदी या फिर इंग्लिश में हाथ से लिखकर ब्लू पेन से, ठीक है, लिखकर और आप लोग वाइट बैकग्राउंड पेज पर लिखकर इसको फोटो खींचकर इसको आप लोग अपलोड कर देंगे। बाकी आगे है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर करेंटली परसुइंग योर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन प्लीज़ अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। अब यहाँ पर क्या अपलोड करना है, देखिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप यहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया होगा, आप लोग अपने पहले सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर देना। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो अपना अलॉटमेंट लेटर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर अपनी लास्ट सेमेस्टर की यानी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों वैलिड रहेंगी। या तो अपना अलॉटमेंट लेटर अपलोड कर दें या फिर अपना ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है इसके लिए अलग से वीडियो बनी हुई है डिटेल से, ठीक है, आप उस वीडियो को देखकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करके इसको आप लोग सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा, OTR प्रोफाइल प्रीव्यू। एक बात ध्यान से सुन लें, अभी आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर किसी स्टेप में करेक्शन करना हो तो आप लोग एडिट पर क्लिक करके आप उसी स्टेप में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने फॉर्म को बारीकी से चेक कर लें, अभी आपको कोई मिस्टेक लग रही तो आप लोग अभी हाथों हाथ करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन अगर आप लोगों को नहीं करना हो तो आप लोग यहाँ टिक करें, इस बॉक्स पर टिक करना। इसके बाद में OTR कंप्लीट OTR प्रोफाइल इस पर क्लिक करके इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में OTR में करेक्शन नहीं होगा, OTR में करेक्शन जो होगा वो करेक्शन डेट में ही होगा, ठीक है। इसकी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। अब इसको आप लोग यहाँ से सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड खुलेगा। अब आप लोग यहाँ पर शो होगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, OTR डिटेल्स कंप्लीट, ठीक है, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब एग्जाम में थोड़ा नीचे आएंगे, एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपको शो होगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, इन्फो एंड गाइड पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह चेक कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अप्लाई नाउ वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आएगा एग्जाम प्रेफरेंस, सिलेक्ट योर पेपर एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर शो होगा एग्ज़ाम प्रेफरेंस। यहाँ पर देख लें काफ़ी सारी अपडेट आ चुकी है पहले के मुकाबले। यहाँ पर देखिए अप्लाइड फॉर, किस लेवल के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, फीस वगैरह देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आप कौन से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने DLED किया है तो आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने B.Ed किया है या फिर परसुइंग में है तो आप लोग 6 to 8 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर दोनों डिग्री हैं या दोनों में से एक कंप्लीट कर ली है और एक परसुइंग में है तो आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं तो आप लोग बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना पहले ऑप्शन लें, पहले DLED की बात कर लेते हैं। और DLED वाले छात्र 1 to 5 का ऑप्शन लेंगे, आगे यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा ऑप्शन, ये यहाँ पर केवल B.Ed वाले छात्रों को यहाँ पर फिल करना है। आगे आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट टीचर के रूप में आप लोग काम कर रहे हो तो यस, वरना आप लोग नो कर देंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में कौन से ऑप्शन से आपने अपना DLED किया है, पहले बात कर रहे हैं DLED की, आगे बात करेंगे B.Ed की, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में आपने 2 वर्षीय B.Ed में BTC यानी DLED में एडमिशन ले लिया है या फिर पढ़ रहे हैं या फिर उत्तीर्ण कर लिया है तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अगर स्नातक परीक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा दूरस्थ यानी ODL से किया हो, 2 वर्षीय, तो आप लोग DLED तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी नीचे ऑप्शन और भी है, एक बार अपना मार्कशीट चेक करना, उस पर लिखा होगा, ठीक है, कौन से ऑप्शन से आपने किया है। ये वाला अगर B.Ed किया तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से एक अपना ऑप्शन लेंगे। मोस्टली स्टूडेंट जो होंगे वो कौन से होंगे, कौन से ऑप्शन से कर रहे होंगे, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने किया होगा पहले वाले ऑप्शन से, ठीक है। तो अपना ऑप्शन ले लेना, ठीक है। नीचे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना, कौन से बोर्ड से, DLED में बोर्ड होता है, यूनिवर्सिटी नहीं होती है, ठीक है। अपना यूपी का जो बोर्ड है जिसका नाम हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप डाल देना, ठीक है, यहाँ पर बोर्ड का नाम। आगे क्वालिफिकेशन स्टेटस, तो पास हैं तो पहले पास पर लगाएं, ठीक है, पास वालों को बताते हैं। अब डेट ऑफ कंप्लीशन में क्या डालना है, मार्कशीट पर एक डेट लिखी होगी, अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो रिजल्ट
डिक्लेयर डेट कौन से सेमेस्टर की, लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर की, कौन सी डेट डालनी है, रिजल्ट डिक्लेयर डेट। अगर ठीक है, मार्कशीट कब मिलती है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 8-9 महीने के बाद में ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाती है, उस पर एक प्रिंटेड डेट होती है, वही डेट डाल देनी है। अगर मार्कशीट नहीं मिली है तो रिजल्ट डिक्लेयर डेट डालनी है। ठीक है, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट किस डेट में डिक्लेयर हुआ था वो डेट पता कर लेना, वो डेट यहाँ पर डाल देना। ठीक है, ईयर भी है यहाँ पर, पासिंग के लिए बता रहे हैं हम। ठीक है, ईयर भी यहाँ पर आएंगे और अपना मंथ भी और अपना ईयर भी, दिन भी, ठीक है, डे भी, ये चीज़ आप लोग देख लेना। अब ऐसे छात्र जो परस्यूइंग में है अपना परस्यूइंग वाला ऑप्शन ले। अब इसके बाद में ईयर स्टेटस वाला ऑप्शन लें। ठीक है, यहाँ पर ईयर स्टेटस मतलब कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर लें। अब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, अगर डीएलएड वाला कोर्स कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर में हैं तो अगले साल वो कंप्लीट करेंगे 2027 में, तो यहाँ पर 2027 का ऑप्शन आप लोग ले लेना। ठीक है, और अगर आप लोग अभी हैं आप लोग सेकंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हो या फिर एनुअल से सेकंड ईयर में हो, तो अपना सेकंड ईयर वाला ऑप्शन है अदर देन फर्स्ट ईयर वाला। इसके बाद में कब कंप्लीट करेंगे, इसी साल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 2026 में। ठीक है, तो ईयर का तो ये हुआ कि आप अगर सेकंड ईयर में है तो इसी साल कंप्लीट कर लेंगे और फर्स्ट ईयर में है तो अगले साल कंप्लीट करेंगे। मंथ और डे में क्या डालें, तो मंथ आप ये पता करना कि आपके चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म कब होंगे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के 2.5 महीने के बाद की कोई भी डेट डाल सकते हैं, 2.25 या 2.5 महीने के बाद, क्योंकि रिजल्ट जो आता है फाइनल सेमेस्टर का वो 2-2.5 महीने के बाद में ही आता है लगभग। ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेयर डेट डालनी होती है यहाँ पर कि कब आपका फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो यहाँ पर एक रिजल्ट डिक्लेयर डेट आप लोग फिल कर देंगे। ठीक है, जो ऐसे आप मान लेना कि आपके चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम मान लीजिए खत्म हो रहे हैं जून के लास्ट में। ठीक है, जून लास्ट में खत्म हो रहा है आपके चौथे सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम, तो इसमें 2 महीने ऐड कर लें, जुलाई अगस्त स्किप करें, सितंबर की कोई भी डेट डाल सकते हैं, 15 सितंबर या 10 सितंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अपने आप इस प्रकार से आप लोग डाल देना। आगे है सेकंड लैंग्वेज में आप लोग अपने एक यहाँ से एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश उर्दू जो भी है अपना एक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नीचे आने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब बात कर लेते हैं बीएड की। बीएड वाले छात्र कैसे भरेंगे। ठीक है, बीएड वाले छात्र अपना अपर प्राइमरी इस पर क्लिक करें, अपने सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करें, कौन से ग्रुप से किया है। और बीए के बाद में अगर बीएड कर रहे हैं तो साइंस ग्रुप होगा, बीएससी की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स होगा, कॉमर्स की बात कर रहे हैं, बीकॉम की बात कर रहे हैं तो भी आर्ट ग्रुप होगा। अपना ऑप्शन लीजिएगा। गवर्नमेंट टीचर के रूप में काम कर रहे हो तो यस करें, वरना नो करें। नीचे यहाँ पर है आपने बीएड कौन से ऑप्शन से किया है, तो 45% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन करने के बाद में बीएड किया हो तो ये वाला ऑप्शन, और मिनिमम 50% मार्क्स मिले थे ग्रेजुएशन में तो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अपना एक ऑप्शन लेंगे, बाकी दूसरा हो तो अपना ले सकते हैं। नीचे आने के बाद में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे, क्वालिफिकेशन स्टेटस में जाएंगे, यहाँ से अपना पास वाला ऑप्शन लेंगे, पास कर लिया हो तो। पहले पास वालों को बताते हैं सेम तरीके से अब आपकी मार्कशीट पर डेट लिखी होगी, प्रिंटेड डेट, वो डेट यहाँ पर डाल देनी है। अगर मार्कशीट नहीं मिली तो रिजल्ट डिक्लेयर डेट डालनी है फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर की। अब यहाँ पर आप लोगों को डालने हैं मार्क्स। अगर आपके चौथे सेमेस्टर या फिर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया हो तो आप लोग परसिंग में भरना। ठीक है, अगर रिजल्ट सब आ चुके हैं चारों सेमेस्टर के तो फिर पासिंग में भर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या डालना है यहाँ पर, दोनों ईयर के टोटल मार्क्स ऐड करके यहाँ पर डालने हैं अगर ईयरली पैटर्न पर रिजल्ट आया हो तो। ठीक है, दोनों साल के टोटल मार्क्स, दोनों साल के मार्क्स और यहाँ पर डालने हैं, परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। अगर सेमेस्टर पैटर्न से आपने बीएड किया है तो CGPA को परसेंटेज में चेंज करके और परसेंटेज से मार्क्स निकाल कर यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं परस्यूइंग की। परस्यूइंग वाले छात्र एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन में क्या डालेंगे। देखिए ऐसे छात्र जो फर्स्ट ईयर में, पहले ईयर स्टेटस लें, फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करें, और फर्स्ट ईयर में अगर इस साल हैं तो 2027 अगले साल को आप कंप्लीट करेंगे अपना कंप्लीट। ठीक है, ईयर अपना। ठीक है, और मंथ कौन सा हो सकता है, डे कौन सा हो सकता है, तो रिजल्ट डिक्लेयर की डेट यहाँ पर डालनी है। जैसे आपके एग्ज़ाम खत्म हुए मिड जुलाई में, 15 जुलाई को मान लीजिए एग्ज़ाम खत्म हो गए आपके। ठीक है, तो इसमें 2 महीने ऐड कर लें, 15 अगस्त, 15 सितंबर के लास्ट की कोई डेट डाल सकते हैं, 2-2.25 महीने के बाद की डेट यहाँ पर डाल देनी है। अगर सेकंड ईयर में हो तो अदर देन फर्स्ट ईयर वाला ऑप्शन लें। अब यहाँ पर मार्क्स भी भरने हैं, तो सेकंड ईयर वालों को मार्क्स कौन से ईयर के भरने हैं, फर्स्ट ईयर की। अगर आप तीसरे सेमेस्टर में हो तो दूसरे सेमेस्टर के मार्क्स भर देना, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेंड। चौथे सेमेस्टर में हो तो तीसरे सेमेस्टर की मार्क्स ऑब्टेंड और टोटल मार्क्स यहाँ पर डाल देने हैं। ठीक है, आप डाल सकते हैं। अगर CGPA हो तो परसेंटेज में चेंज करके डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर लिखा है अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर लेटेस्ट अवेलेबल मार्क्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर कंप्लीट कर लिया हो तो कंप्लीट के बारे में आपको बता दिया कैसे कैसे बनना। ठीक है, नीचे आने के बाद में अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। ठीक,
अब ये हुआ बीएड वालों के लिए। अब एक और बात कर लेते हैं बोथ पेपर के लिए कैसे अप्लाई करना है। देखिए सारी जानकारी मिलेगी आपको इसी वीडियो में, ठीक है। बोथ पेपर वाले छात्र यहाँ पर बोथ सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बीएड के लिए। बीएड आपने कौन से ग्रुप से किया है तो बीएड का ग्रुप सेलेक्ट करना, ठीक है। नीचे गवर्नमेंट टीचर ग्रुप में काम किया हो तो यहाँ पर यस करना, बंदा नो रहने देना। अब पहले 1 to 5 क्वालिफिकेशन में डीएलएड कौन से ऑप्शन से किया है आपने, डीएलएड का ऑप्शन लेंगे, ठीक है। पहले भरेंगे डीएलएड की इन्फॉर्मेशन, डीएलएड का बोर्ड का नाम, क्वालिफिकेशन स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पास या परस्यूइंग, ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन मार्कशीट डाल देंगे, बता दिया कैसे डालना है, ठीक है। परस्यूइंग में तो परस्यूइंग वाला ऑप्शन ले। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, कब पास कर लेंगे इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक। और यहाँ पर अपना ईयर स्टेटस जरूर लेंगे। फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करें, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले छात्र फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है, कब कंप्लीट कर लेंगे, अगले साल को, ठीक है, 2027 में फर्स्ट ईयर वाले छात्र। और डे और मंथ में क्या डालना है, वही सेम। चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम जब खत्म हो जाएं तो जो रिजल्ट डिक्लेयर की डेट आएगी वो कब आएगी, लगभग 2.25 या 2.5 महीने के बाद में। तो 2.25 या रिजल्ट खत्म, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में 2.25 या 2.5 महीने के बाद की डेट यहाँ पर डाल देनी। क्लियर हुआ। सेकेंड ईयर वाले छात्र भी अपने हिसाब से डाल देंगे, ठीक है। नीचे इसके बाद देनी है आपको पेपर 2 की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पेपर 2 बीएड आपने कौन से ऑप्शन से किया है, ठीक है। यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी नाम दे देंगे, क्वालिफिकेशन स्टेटस लेंगे अपना ऑप्शन, ठीक है। पास हो तो अपना पास का ऑप्शन लेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के मार्क्स यहाँ पर फिल करेंगे, प्रीवियस सेमेस्टर के, ठीक है। परस्यूइंग में तो परस्यूइंग का ऑप्शन लें, डेट ऑफ कंप्लीशन डालें और ईयर स्टेटस सेलेक्ट करें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है। इसके बाद में टोटल मार्क्स ये ऑप्शन रहेंगे, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी ये क्वालिफिकेशन भरेंगे। नीचे आने के बाद में 7X पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन रहेगा एग्जाम डॉक्यूमेंट का। यहाँ पर देख लीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट। अब यहाँ पर देख लें, बहुत ध्यान समझ लें, यहाँ पर कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है। ऐसे छात्र जिन्होंने अपना बीएड डीएलएड कंप्लीट कर लिया है उन लोगों को अपना मार्कशीट अपलोड करनी है फाइनल, या फिर अपना डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर मार्कशीट नहीं मिली हो तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बनवा कर यहाँ पर अपलोड कर देना, हाथों हाथ बन जाएगा, कॉलेज से आकर ले आना या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐसे छात्र जो अपीयरिंग में फॉर्म भर रहे हैं, जिन्होंने अपना बीएड डीएलएड कंप्लीट नहीं किया है, वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो यहाँ पर लगाएंगे अपने पिछले सेमेस्टर की मार्कशीट। अब हम यहाँ पर जो भर रहे हैं वो पासिंग के साथ में भर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने ये ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग अपीयरिंग वाला भर रहे होंगे तो आपके सामने क्या होगा, अपलोड योर लास्ट सेमेस्टर अवेलेबल मार्कशीट। तो आप अगर तीसरे सेमेस्टर में हो तो दूसरे सेमेस्टर की मार्कशीट इंटरनेट वाली यहाँ पर लगा देनी है। अगर दूसरे सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है तो पहले सेमेस्टर की लगा देनी है, ठीक है। अगर आप चौथे सेमेस्टर में हो तो तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देना। तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई हो तो दूसरे सेमेस्टर की अपलोड कर देना, ठीक है। तीसरे सेमेस्टर में बैक हो और रिजल्ट आ चुका है तो बैक वाली ही लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको दिखाना है कि आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आप कौन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ये आपको दिखाना है। लेटेस्ट वाली ही लगानी है जहाँ तक हो सके पॉसिबल, ठीक है। और बाकी डीएलएड बीएड वाले छात्र अगर जो एनुअल पैटर्न से पढ़ रहे हैं, अगर सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर वाली मार्कशीट लगाएं, और अगर फर्स्ट ईयर में हैं और एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो क्या करेंगे, लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट यानी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। साइज़ वगैरह देख लेना। कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं इसकी भी वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पर, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियो ऐड हैं, आप कोई वीडियो जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अपना कर देना, ठीक है। इसके बाद में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आप लोग क्लिक कर दें और फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपको शो होगा, इसको चेक कर लें। नीचे आने के बाद में आई एग्री टू अबव डिक्लेरेशन, इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। इसके बाद में कंफर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके इसको कंफर्म सेव कर देना और इसके बाद में इसका पेमेंट आप लोगों को कर देना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफर्म एंड पे फी इस तरीके से कुछ करके आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। बाकी अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया था तो अब आपको शो हो रहा होगा प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो आप लोग क्लिक कर देना। इसके बाद में आपके सामने ऐसा स्टेप खुलेगा, आपके अप्लाइड फॉर पेपर वगैरह आपको शो हो रहे होंगे और एप्लीकेशन स्टेटस में आपको अभी पेंडिंग शो करेगा जब तक आप लोग फीस पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा पे नाउ बाय आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। इस पर यानी आप आईसीआई का ऑप्शन ले सकते हैं, बाकी एसबीआई का ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे, दोनों ऑप्शन में आपको यूपीआई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी फ़ोन पे, जीपे और पेटीएम वगैरह दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको शो होगा यूपीआई का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर लोड लेगा और पेमेंट गेटवे आपके सामने आ जाएगा, मतलब ऑप्शंस खुल जाएंगे।
इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपकी फ़ीस जितनी होगी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर देख लें कौन से ऑप्शन से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर देखिए यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कर सकते हैं, यूपीआई ऐप से कर सकते हैं। क्यूआर कोड से करना हो तो क्यूआर कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करें, इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड खुलेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपने जी पे फोन पे जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें जाकर उसी क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, वहाँ पर एक लिंक आएगा और उस लिंक पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। अगर यूपीआई ऐप के थ्रू डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन लेंगे, इसके बाद में प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर डायरेक्ट आप लोग अपने ऐप में पहुँचेंगे, इसके बाद में डायरेक्ट अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो कोई भी एक ऑप्शन आप लोग यहाँ से ले लेंगे। अगर यूपीआई ऐप्स वाला ऑप्शन लेते हैं तो उस पर सिलेक्ट करें, इसके बाद में यू आर रीडायरेक्टिंग टू योर PSPS, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। आप जिस भी ऐप से जिस भी तरीके से आप लोग करना चाहें अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, इसके बाद में आपने जो ऐप सेलेक्ट किया है वो ऐप खुल जाएगा। इसके बाद में पे पर क्लिक करना और इसके बाद में अपना यहाँ पर पिन डालकर अपना पेमेंट आप लोग यहाँ से कर देंगे। और अगर यहाँ से आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्यूआर कोड वाला ऑप्शन लेना, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना, इसके बाद में क्यूआर कोड आएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींचना, इसके बाद में उसी ऐप में जाकर फाइल्स वाले ऑप्शन में जाकर इस स्क्रीनशॉट को स्कैन करना, वहाँ पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप लोग पेमेंट कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों का पेमेंट जो है हो जाएगा। और इसके बाद में आप लोग जब डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो प्रिंट आप लोग यहाँ से कर लेना। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट फॉर्म फिल कर लें। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दें और आगे आप लोगों को एग्जाम डेट एडमिट कार्ड की भी जानकारी मिलेगी तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।